की मांग की थी। आज आजादी के बाद भी जब देश आजाद हो गया, लेकिन आदिवासी की स्थिति बदली नहीं है। आज भी आदिवासी विस्थापन की मार चल रहा है। आज भी आदिवासी विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। आज भी आदिवासियों के साथ में अन्याय और शोषण हो रहा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पिछली बार मैं यहाँ पर नहीं था, राजस्थान की विधानसभा के अंदर था, और जब विधानसभा के अंदर था तब हमने ये बात रखी थी कि भील प्रदेश क्यों जरूरी है। वो बात रखी थी कि आज भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कि कोई मध्य प्रदेश में हमारे ऊपर आकर मुद्दा नहीं। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कि कोई नीमच के अंदर हमको घसीट के मारा नहीं। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कि संविधान की किताब पे क्या पूरी 5वीं अनुसूची लागू हो। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कि हमारी बहन बेटी के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं हो। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कि आज हमारा वन आज जंगलों में रह रहे आदिवासी को उनके घरों को उजाड़ा नहीं जाए। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कि हमारा जल हमको मिले। भील प्रदेश इसलिए जरूरी है कि हमारी सुरक्षा हो, हमारी संस्कृति बची रहे। और इस बात के लिए हमने सरकार के सामने लड़ाई। आज हमें संवैधानिक अधिकारों के लिए इस मांग के लिए जयपुर में पहुंचाया गया है। हमारे एमपी साहब आज दिल्ली के अंदर, ये देश के अंदर बैठी हुई सरकारों से बात कर रहे हैं। मैंने पिछली बार राजस्थान की सरकार के सामने ये बात रखी थी, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, मीडिया होकर बोला था कि आदिवासी मेरा धर्म है, जोहर मेरा अभिवादन है, प्रगति मेरी पूजा है, तीर कमान मेरा अभिमान है, मेरा अभिमान है, और भील प्रदेश मेरा अधिकार है। इस अधिकार को हम लेकर रहेंगे और जब तक मैंने पूरी नहीं होगी सदन के सामने हमेशा मजबूती से बोलते रहेंगे। आज सड़क की बात है तो सदन तक लेके जा रहे हैं। मैंने कई बात बोली, हमें इसलिए लगता है कि मानगढ़ की इस पहाड़ी के बाद में मध्य प्रदेश का इलाका हो, इधर गुजरात का हो, इधर महाराष्ट्र का हो और इधर राजस्थान का इलाका हो, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, बोली, भाषा, परंपरा, पुरखाई, खेती बाड़ी व्यवस्था अलग नहीं है। ये सब हमारी एक जैसी है। इसका मतलब हमें बांटा गया है। और आने वाले समय में जिस दिन हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधि अपने समाज के सर्टिफिकेट से अगर वहां जाते हैं और जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि भोपाल के अंदर बोलेंगे और महाराष्ट्र के जनप्रतिनिधि मुंबई के अंदर बोलेंगे और या गुजरात के जनप्रतिनिधि गांधीनगर में बोलेंगे, राजस्थान के जयपुर में एक साथ बोलेंगे, तो भील प्रदेश का सपना दूर नहीं है। यदि राजस्थान की सरकार सच में आदिवासी हितैषी है और आदिवासी हितैषी है, तो गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली